हेलो बच्चों। आज हम 10th क्लास साइंस के जो फिजिक्स वाला चैप्टर है, चैप्टर नंबर 9, उससे रिलेटेड थोड़ा सा डिस्कशन कर रहे हैं कि जो स्फियरिकल मिरर होता है उसमें किस किस टर्मिनोलॉजी का यूज़ किया जाता है, स्फियरिकल मिरर क्या होता है और इसमें कौन कौन से टर्म्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए समझना। ठीक है, तो स्फियरिकल मिरर क्या होगा? जब भी कोई एक स्फियरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, पूरा स्फेरिकल शेल है, उसका अगर हम एक पार्ट ले लें, एक टुकड़ा ले लें, तो उसे हम स्फेरिकल मिरर बनाएंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, एक सरफेस को पेंट कर देंगे और दूसरी सरफेस को पॉलिश कर देंगे ताकि वो प्रॉपर रिफ्लेक्टिंग सरफेस बन जाए। तो एक तरफ से तो ये ओपेक बन गया और एक तरफ से स्मूथ और पॉलिश्ड हो गया। तो ओपेक स्मूथ जो सरफेस होती है, पॉलिश्ड सरफेस होती है, उसी को मिरर कहते हैं। अगर वो बिल्कुल स्ट्रेट हो तो प्लेन मिरर हो जाएगा और अगर ऐसे कर्व हो तो स्फेरिकल मिरर हो जाएगा। अब इसमें ये जो कर्व पार्ट है, यानी कि जो रिफ्लेक्टिंग पार्ट है, अगर वो इनसाइड हो तो उसे हम कहेंगे कॉनकेव मिरर, और अगर ये जो रिफ्लेक्टिंग पार्ट है वो आउटसाइड हो और पेंटेड पार्ट इनसाइड हो तो ऐसे मिरर को हम कहेंगे कॉन्वेक्स मिरर। तो ये कॉनकेव मिरर हुआ और ये कॉन्वेक्स मिरर हुआ। ठीक है, तो स्फेरिकल मिरर में दो तरह के मिरर्स हमें देखने को मिलेंगे, एक होगा कॉनकेव मिरर और एक होगा कॉन्वेक्स मिरर। अब इससे रिलेटेड जो जो टर्मिनोलॉजी है उसको अपन ध्यान से सीखते हैं। तो सबसे पहले आप कॉनकेव मिरर के बारे में जानते हैं और देखते हैं, और उसके बाद फिर हम इनके बारे में भी सीखेंगे। लगभग एक ही जैसी टर्मिनोलॉजी है। ये जो पूरे मिरर की लेंथ है इसे हम एपरेचर कहेंगे। ठीक है, दूसरी, ये जो मिरर है स्फेरिकल मिरर जो हमें दिखाई दे रहा है कर्व, इसका इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे जो मिड पॉइंट है उसे कहेंगे मिरर का पोल। ठीक है, तो पोल क्या कहेंगे? इस वाले कर्व का मिड पॉइंट, पोल। तीसरा, ये जो मिरर है वो जिस इमेजिनरी स्फेरिकल शेल से बना हुआ है ना, अगर इसको अपन थोड़ा एक्सटेंड कर दें तो एक कंप्लीट स्फीयर बन जाएगा। उस इमेजिनरी स्फीयर का जो सेंटर है उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर बोला जाता है और सी से रिप्रेजेंट किया जाता है। क्या है ये? सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, उसके बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर आपको मिल गया, पोल आपको मिल गया, तो एक नई डेफिनेशन बनती है लाइन जॉइनिंग सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल। तो जो भी लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को ज्वाइन करती है उस लाइन को बोला जाता है प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ये पोल हो गया, ये एपरेचर हो गया। ठीक है, ये इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गई और ये इसकी पेंटेड सरफेस हो गई। जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वहां से पोल तक की जो डिस्टेंस है उसे रेडियस ऑफ कर्वेचर बोला जाता है, और जो फोकस है वहां से पोल तक की डिस्टेंस है उसे बोला जाता है फोकल लेंथ। अब बात आती है कि फोकस क्या है, तो फोकस को डिफाइन मैं कर देता हूं आपके लिए। फोकस की डिफिनेशन ये होती है कि अगर कभी भी कोई इस मिरर पर एक रे इंसिडेंट होती है, अगर वो रे जो इंसिडेंट हो रही है वो इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली इंसिडेंट रे रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट से होकर पास होती है, जैसे ये रे यहां से आई, रिफ्लेक्शन हुआ, रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट से पास होगी उस पॉइंट को ही फोकस कहेंगे। तो जितनी भी इंसिडेंट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी वो रिफ्लेक्ट होने के बाद हमेशा जिस पॉइंट से होकर जाएगी वो होगा फोकस। लेकिन ये डेफिनेशन किसके लिए सही है? कॉनकेव मिरर के लिए। कॉन्वेक्स मिरर के लिए थोड़ा सा चेंज है। कॉन्वेक्स मिरर के लिए क्या है कि जो भी लाइट रे, इंसिडेंट लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इसकी जो पैरेलल आएगी वो रिफ्लेक्ट होने के बाद ऐसा लगेगा कि फोकस से जा रही है या फोकस से इमर्ज हो रही है। तो अपीयर होती है कि वो फोकस से आ रही है अगर रिफ्लेक्शन के बाद, तो ऐसे पॉइंट को हम फोकस कहेंगे। ठीक है, तो अपन ये कहेंगे कि इंसिडेंट लाइट रे रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट से जाती है कॉनकेव मिरर के लिए, या जिस पॉइंट से आती हुई लगती है कॉन्वेक्स मिरर के लिए, उनसे प्रिंसिपल फोकस या फोकस कहते हैं। ठीक है, फोकल लेंथ क्या होगी? फोकस से पोल के बीच की डिस्टेंस, या यूं कहें पोल से फोकस के बीच की डिस्टेंस, क्योंकि जनरली हम जो डिस्टेंस मेजर करते हैं वो हमेशा पोल से मेजर करते हैं।
आगे चलकर आप साइन कन्वेंशन पढ़ेंगे तब आप ये देखेंगे कि ऑल डिस्टेंस आर मेजर फ्रॉम पोल, और लेफ्ट साइड में जो डिस्टेंसेस मेजर की जाती है वो नेगेटिव होती है और राइट साइड में जो डिस्टेंसेस मेजर की जाती है वो पॉजिटिव होती है। आगे जाकर आप ये भी पढ़ने वाले हैं कि कॉनकेव मिरर के लिए जो फोकल लेंथ है वो नेगेटिव आएगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी नेगेटिव आएगी, जबकि जो कॉन्वेक्स मिरर है उसके लिए फोकल लेंथ भी पॉजिटिव आएगी और रेडियस ऑफ कर्वेचर भी पॉजिटिव आएगी। ठीक है, फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर में एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन होता है कि जो फोकल लेंथ है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर की हाफ होती है, या यूं कहें कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो फोकल लेंथ का डबल होता है। ठीक है, तो C और P यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के मिड पॉइंट होता है ये फोकल लेंथ। अगर ये 5 है तो इधर भी 5 होगा तो टोटल 10 हो जाएगा। तो स्फीयरिकल मिरर से रिलेटेड जो टर्मिनोलॉजी थी उसको एक बार फिर से रिविजिट कर लेते हैं। ये पोल है जो कि इस स्फीयरिकल सरफेस का मिड पॉइंट होता है। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है जो इमेजिनरी स्फीयर का सेंटर होता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल के बीच की जो डिस्टेंस है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर है। फोकस वो पॉइंट होता है जहां से लाइट पास होती है जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है और रिफ्लेक्ट हो रही है। तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली लाइट रिफ्लेक्शन के बाद जहां से पास हो रही है वो फोकस है। फोकस और पोल के बीच की डिस्टेंस फोकल लेंथ है और ये एपरेचर है। इसकी जो लेंथ है मिरर की वो एपरेचर है। डायमीटर टाइप कह लो जो दिखाई दे रहा है उस वाले पोर्शन का। इसी तरह से कॉन्वेक्स मिरर में भी यही सारी चीजें हैं, बस इसमें फोकस और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो बिहाइंड द मिरर होता है और इसमें इन फ्रंट ऑफ द मिरर होता है। फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में ये वाला रिलेशन है। थैंक यू।